तो बेटा आज हम लोग ना एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। वो जो हमारा नया टॉपिक है उसका नाम है कंडीशनल सेंटेंस। राइट। हम लोगों ने लास्ट क्लास में टेंसेस खत्म किए और कुछ उसमें डिफरेंशिएशंस थे वो खत्म किए हम लोगों ने। अब जो हमारा नया टॉपिक है उसका नाम है कंडीशनल सेंटेंस। लेकिन इससे पहले टेंस वाली वीडियो जरूर जाके देखें, ठीक है। टेंस वाला लेक्चर जरूर कंप्लीट करें तो कंडीशनल सेंटेंस आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो आप उसको जरूर से देखें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है इसको हम नाम देंगे कंडीशनल सेंटेंस। ये किसी भी एग्जाम में बहुत ठीक ठाक लेवल पे पूछा जाता है। किसी भी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। ओके, इसको हम बॉक्स में रख देते हैं। कंडीशनल सेंटेंस। चले बॉक्स हटा देते हैं, बॉक्स अच्छा नहीं लग रहा है, बॉक्स हटा देते हैं। ठीक है। तो आज के जो हमारा टॉपिक है वो क्या है बच्चों? कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस की बात करें तो ये कंडीशन या कंडीशनल सेंटेंस होते क्या हैं? चलिए मैं आपके सामने एक सेंटेंस बोलता हूं, ध्यान से सुनना और इसमें बताना कंडीशन क्या है। अगर मैं वहां जाऊंगा तो मैं उससे मिलूंगा। अगर मैं वहां जाता हूं तो मैं उससे मिलूंगा। तो इसमें कंडीशन क्या है बच्चों? कंडीशन क्या है कि मेरा वहां जाना, कि पहले मैं वहां जाऊं तो सही तभी तो वो मुझसे मिलेगा। तो कंडीशन है कि पहले मैं वहां जाऊं। ओके। सो चलिए अब इसमें आपको दो तीन चीजें देखने को मिलेंगी। पहले आप ध्यान से उसको देखें। पहला तो आपको कंडीशन मिलेगी। अगर आपको मिल रही है कंडीशन, ठीक है, तो कंडीशन अगर आपको ये मिल रही है तो इसका रिजल्ट भी आएगा, है ना। जब आप कोई कंडीशन रखते हैं तो उसका एक्सपेक्टेड आंसर या रिजल्ट भी आप सोचते हैं। तो पहले सेंटेंस में आपको कंडीशन मिलेगी और फिर दूसरे सेंटेंस में आपको क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा बच्चों। ओके। अब यहां कंडीशन बताने के लिए हमें एक चीज चाहिए होगी, वो क्या है? तो आप कहेंगे सर कंडीशन बताने वाला जो भी होगा उस वर्ड का नाम है इफ। और ये हमेशा कंडीशन के साथ आता है, याद रखना, कंडीशन के साथ आता ही है इफ। ओके। तो ये चीज हम देखने वाले हैं। चलिए अब मैं आपके सामने 3 पॉइंट्स रख रहा हूं। कॉन्सेप्ट 1, ठीक है। इसके 3 कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं फिलहाल के लिए। 3 कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। कौन कौन से? तो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है मिस अरेंजमेंट ऑफ कंडीशन एंड रिजल्ट। जो पहला कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा? मिस अरेंजमेंट ऑफ कंडीशन एंड रिजल्ट। ओके। चलो एक एग्जांपल से इसको समझें, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको हम।
if Ravi will give us party, यहां लगाया हमने कॉमा, he cracks या he clears द एग्जाम। मान लो ये सेंटेंस है आपके सामने, क्या सेंटेंस है? इफ रवि विल गिव अस पार्टी ही क्रैक्स द एग्जाम। ओके, ये है सेंटेंस। तो हम यहां पे क्या करना है हमें? मिस अरेंजमेंट ऑफ कंडीशन है, रिजल्ट वाला कॉन्सेप्ट है, ये पहला कॉन्सेप्ट है। तो इसमें देखिए जरा, अब इसमें कंडीशन क्या है, जरा सोच समझ के बताएं। क्या ये कंडीशन है? क्या ये कंडीशन है या ये कंडीशन है? सोच समझ के बताएं। क्या पहले वो एग्जाम क्रैक करे या पहले पार्टी दे? देखें जरा। तो आप कहेंगे सर पहले वो एग्जाम क्रैक करेगा तभी तो पार्टी देगा, तभी तो पार्टी देगा वो। तो कंडीशन क्या है? कि वो एग्जाम क्रैक करे। अब जब वो एग्जाम क्रैक करे, कंडीशन है एग्जाम क्रैक करना, तो रिजल्ट क्या होगा? तभी तो वो पार्टी देगा। अगर वो एग्जाम क्रैक करेगा तभी तो वो पार्टी देगा। तो ये तो हुई कंडीशन, तो ये क्या हो जाएगा? रिजल्ट हो जाएगा। अब अभी मैंने बताया था कि कंडीशन के साथ हमेशा इफ का यूज करते हैं, तो यहां से इसको भी हटाएंगे और ये इफ कहां लगाएंगे आप लोग? यहां इस कोमे की जरूरत नहीं है, इस कोमा को हटाएं और ये जो इफ लगाएंगे यहां लगाएंगे आप, ठीक है? इफ यहां लगाएंगे। तो अब सही क्या हो गया सेंटेंस? इफ ही क्रैक्स द एग्जाम रवि विल गिव अस पार्टी। ओके, तो ये आपकी कंडीशन, तो ये आपका रिजल्ट। और जो ये इफ है ना, ये हमेशा कंडीशन के साथ ही रहेगा। इस चीज का ध्यान रखें, ये हमेशा कंडीशन के साथ रहेगा। ओके, चलो ये तो हुआ कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2। चलिए देखें कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात करते हैं। तो चलो पहले मैं सीधा सेंटेंस लिखता हूं। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं। अब इसमें पहले तो आप बताएं, रूल्स को आपको रटने की जरूरत नहीं है। आपको रूल्स रटने की जरूरत नहीं है। आप सेंटेंस देखें और क्रिएशन अपने आप करें रूल्स की। आपको रूल रटने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? चलो, इफ इट रेन्स आई विल कैंसल द क्लास। चलो इसमें एक छोटी सी चीज ऐड कर लो आप लोग। यहां पे आप यूज कर लें देन आई विल कैंसल द क्लास। ये सेंटेंस ध्यान से पढ़ें और देखें कि इसमें क्या दिक्कत है। ध्यान से पढ़िए। इफ इट रेन्स देन आई विल कैंसल द क्लास। देखिए, देख लिया? अब आप ध्यान से देखें तो यहां पे आपको लिखी हुई मिल रही है ये रिजल्ट, यहां ना लिख के यहां पे लिख लेना रिजल्ट। ये रिजल्ट है, तो ये क्या है? कंडीशन है। मतलब ये कंडीशन, तो ये रिजल्ट, ठीक है? अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 में हम क्या देख रहे हैं कि आपको यहां लिखा हुआ मिल सकता है, यहां पे लिखी हुई मिलेगी कंडीशन। ओके, यहां पे अगर आपको लिखी हुई मिले कंडीशन, तो यहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा रिजल्ट।
ऑब्वियसली, है ना। तो ये रिजल्ट आपको लिखा हुआ मिलेगा। अब इसके बीच में कभी कभी ना आपको लिखा हुआ मिल सकता है देन, ठीक है, या फिर आपको लिखा हुआ मिल सकता है लेटर। जब भी आपको ऐसा कुछ लिखा हुआ मिले तो बच्चों याद रखना, ये जो है ना, ये सुपरफ्लुअस वाली कैटेगरी में आएगी। आपको देन या लेटर का यूज कंडीशनल सेंटेंस में नहीं करना। बस यहां पे आपको क्या यूज करना है, आपको यूज करना है कॉमा। ओके, कंडीशनल सेंटेंस में सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज करना है। ओके, आपको किसी भी हालत में देन या लेटर का यूज इसमें नहीं करना है। तो आप क्या करेंगे, इसको यहां से हटा के इसकी जगह आप क्या यूज करेंगे, कॉमा यूज करेंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब यहां पे अगर आप देखें तो ये हो गया आपका, ये हो गई आपकी कंडीशन। तो कंडीशन के साथ ही, अरे यार इसको इट क्यों लिख दिया, इफ लिखना था, इफ लिख लेना बेटा। इफ, ठीक है, इफ इट रेन्स। तो याद रखना ये जो कंडीशन है ये हमेशा इफ के साथ आएगी। मतलब ये जो इफ है, ऐसे भी बोल सकते हो, ये जो इफ है ना, सॉरी, ये जो इफ है ना, ये हमेशा कंडीशन के साथ आती है, लगाते हैं, ठीक है। और अगर ये कंडीशन हो गई तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन, तो ये आपका क्या हो गया बेटा, ये आपका रिजल्ट हो गया। ओके, अब यहां पे कंडीशन क्या है कि अगर बारिश होती है तो मैं क्लास कैंसिल कर दूंगा, ये रिजल्ट है इसका। अगर कंडीशन क्या है, अगर बारिश होती है तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि मैं क्लास कैंसिल कर दूंगा। अब दोनों सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ी, कोमा की जरूरत पड़ी। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि हमने ये देन क्यों हटाया, ठीक है, अगर आप हिंदी के हिसाब से देखें तो इस देन का क्या मतलब है, इस देन का मतलब है तो, या फिर तब, यही तो मतलब है इसका। अब इसको ना आप एक्सपेरिमेंट करके देख लें, आपको रीजन पता चल जाएगा कि हमने ये देन क्यों हटाया। आप इसको एक काम करो, इसको ऐसे लिख लो, चलो फिलहाल मैं इसको अभी रफ कर देता हूं। तो मैं आपके सामने यहां पे ये सेंटेंस एक्सपेरिमेंट करके देख लेता हूं। मैंने लिखा ये वाला पोर्शन मैं पहले लिख लूंगा, देन आई विल कैंसल द क्लास, ठीक है, देन I will cancel the class if it rains। अब जरा इसको पढ़ के देखें, आप सेंटेंस को पढ़ के देखें। इसकी मैं हिंदी लिख देता हूं। इस देन का मतलब क्या हुआ, तो या फिर तब, है ना। तब मैं क्लास कैंसिल कर दूंगा अगर बारिश होती है। क्या इसका कोई सेंस है, आप कहेंगे नहीं है सर। तो हकीकत में इस देन का यूज हम कर क्यों रहे थे, अगर हिंदी के हिसाब से देखें तो हिंदी के हिसाब से ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें ना हिंदी से मतलब नहीं है बेटा, हमें एग्जाम क्रैक करना है। और जो एग्जामिनर है आपको इंग्लिश की लैंग्वेज इंग्लिश में ही आपको सिखाएगा, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करना है। ओके, एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। तो यहां पे तो या तब का कोई सेंस नहीं बनता। ओके, तो इसलिए हमने यहां पे कॉन्सेप्ट 2 देखा। कॉन्सेप्ट 2 में आपने क्या देखा कि कंडीशन आपको यहां पे लिखी हुई मिले और यहां पे रिजल्ट लिखा हुआ मिले तो ना तो देन ना लेटर, ये सुपरफ्लुअस वाली कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, तो ये 2 कॉन्सेप्ट हुए, इसको एक बार देखें फिर बढ़ते हैं आगे।
चले, देख लिया। चलो, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये था, सेकंड कॉन्सेप्ट ये हुआ। अब आओ मिलते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट से। अगर हम थर्ड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट थर्ड, कॉन्सेप्ट थर्ड की बात करते हैं, तो यहां पे ये जो थर्ड कॉन्सेप्ट है ना, ये बात करेगा टेंसेस की। ठीक है, टेंसेस की बात करेगा। अब यहां पे आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा? यहां पे आपको शुरुआत में लिखी हुई मिलेगी कंडीशन, इफ। ठीक है, इफ लिखा हुआ मिले, और फिर इसके बाद आपको लिखा हुआ मिलेगा, या लिखी हुई मिलेगी कंडीशन। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया है ना। चलो इसके आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने समझ लिया है। अब इफ के बाद, अब टेंसेस की बात कर रहे हैं ना, तो इफ के बाद आपको लिखा हुआ मिलेगा यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो यहां पे आपको लगाना है एक छोटा सा कॉमा। यहां पे क्या लगाएंगे बच्चों? एक छोटा सा कॉमा, और फिर यहां पे आप लिखने का काम करेंगे रिजल्ट। ठीक है, यहां पे क्या लिखने का काम करेंगे आप बच्चों? रिजल्ट लिखने का काम करेंगे। चलो इस चीज को ना, अच्छा रिजल्ट किस में लिखेंगे ये भी तो देख लो। रिजल्ट तो लिखेंगे आप, लेकिन अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में कंडीशन है तो रिजल्ट किस में आएगा? तो रिजल्ट लिख लेते हैं, रिजल्ट आपका आ जाएगा फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। ओके, चलो आप कुछ सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस लिखते हैं, उससे समझते हैं जरा। इफ भी यहीं लगा लो आप लोग। देखो इसमें अगर कोई गलती है, कोई दिक्कत है तो आप बताएं। ठीक है, ये दूसरा सेंटेंस आपके लिए। ठीक है,
तीसरा सेंटेंस, एक और सेंटेंस लिख लेते हैं आप लोगों के लिए। इफ राहुल विल पे द फी, पे द फी he gets the मनी ऑर्डर। ठीक है, ये आपके सामने मैंने सेंटेंस लिखे 4। अब आप देखें और बताएं इसमें क्या दिक्कत है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आती है तो उसको सही करें। ठीक है, देख लिया होगा। चलिए अब इसको हम सही करने का काम करते हैं। इफ राहुल कम्स ऑन टाइम वी शैल गो टू मार्केट। तो यहां पे कंडीशन क्या है, सबसे पहले आप यहां फाइंड आउट करें कंडीशन क्या है। तो कंडीशन यह है कि राहुल पहले टाइम पे घर आए, ये है कंडीशन। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन है तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट यही होगा कि तभी तो हम मार्केट जाएंगे अगर राहुल टाइम पे आए घर। ठीक है, तो ये हो जाएगा रिजल्ट आपका। ठीक है, और अगर ये रिजल्ट हो गया तो ये कंडीशन, और कंडीशन के साथ ही हमेशा इफ का यूज करते हैं बेटा। ठीक है, अब हमें इफ के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट चाहिए और रिजल्ट किस में चाहिए, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो देखना जरा फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो आप कहेंगे बिल्कुल सर ये फ्यूचर इंडेफिनिट में है। रिजल्ट आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो आप कहेंगे बिल्कुल सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसमें कोई इशू नहीं है, ये बिल्कुल सेंटेंस सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राहुल पासेज द एग्जाम इफ ही विल प्रिपेयर वेल। आप जरा ये ध्यान से देखिए, राहुल पासेज द एग्जाम इफ ही विल प्रिपेयर। इसमें कंडीशन क्या है कि पहले वो एग्जाम क्रैक कर ले या पहले वो अच्छे से प्रिपरेशन करे। तो आप कहेंगे सर कंडीशन यहां पे ये है कि पहले वो अच्छे से प्रिपरेशन करे, ये है कंडीशन। और हमेशा कंडीशन के साथ ही तो रिजल्ट, सॉरी इफ आता है, कंडीशन के साथ ही तो इफ आता है। अब जब ये कंडीशन, तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्ट। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, रिजल्ट। अब कंडीशन किस में होनी चाहिए, तो आप कहेंगे सर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए कंडीशन। तो देखो जरा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो आप कहेंगे नहीं सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं है, इस विल को हटाओ। ठीक है, और यहां पे क्या कर दो, इस प्रिपेयर को प्रिपेयर्स लिख दो। इफ ही प्रिपेयर्स वेल, यहां से इस पासेस को हटाओ और यहां पे क्या लिख दोगे, वेल पास द एग्जाम। तो सही सेंटेंस आपका क्या हो गया, कंडीशन क्या हो गई, इफ ही प्रिपेयर्स वेल, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, राहुल विल पास द एग्जाम। ओके, तो ये हो गई आपकी कंडीशन। तो ऐसे आपको सही करना है बच्चों। देखना अगला सेंटेंस, इफ ही बायज अ न्यू कार ही विल सेव द मनी। कंडीशन क्या है इसमें कि पहले वो पैसे बचाए या पहले कार खरीदे। तो आप कहेंगे सर पहले सेविंग होनी चाहिए, पैसे बचाने चाहिए, तो ये कंडीशन है आपकी। कंडीशन क्या है कि पहले पैसे तो हो तभी तो आप कार खरीदेंगे। तो ये हुई कंडीशन आपकी। अब ये कंडीशन हुई तो बेटा कंडीशन के साथ ही तो हमेशा इफ का यूज करते हैं। तो इफ का यूज यहां नहीं होगा, इफ का यूज आप यहां करेंगे। ठीक है, अब इस कोमा की जरूरत नहीं है, इफ का यूज आप यहां करेंगे। अब जब ये कंडीशन हुई तो कंडीशन किस में होना चाहिए, तो आप कहेंगे सर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो यहां से विल हटाओ और यहां सेम में क्या लगा दो, ही के अकॉर्डिंग एस लगा दो, सेव्स। अब यहां पे क्या हो जाना चाहिए, रिजल्ट किस में आना चाहिए, तो आप कहेंगे सर रिजल्ट ना फ्यूचर इंडेफिनिट में आएगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में रिजल्ट आएगा तो यहां पे बायज नहीं, क्या हो जाएगा, ही विल। ही विल बाय अ न्यू कार। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां पे अगला सेंटेंस देखें आप, इफ राहुल विल पे द फी ही गेट्स द मनी ऑर्डर। यहां पे कंडीशन क्या है जरा देखना ध्यान से। तो आप कहेंगे सर सबसे पहले उसको मनी ऑर्डर मिले तभी तो वो फीस पे करेगा। तो कंडीशन क्या है कि उसको मनी ऑर्डर
मिले सबसे पहले। तो ये कंडीशन हुई, और हमें पता है कंडीशन के साथ ही तो हमेशा इफ का यूज करते हैं, तो यहां पे इफ का यूज बिल्कुल नहीं करना। ओके, इफ का यूज हमेशा कंडीशन के साथ होता है। अब कंडीशन किस में होनी चाहिए, तो आप कहेंगे सर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो देखना जरा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो आपका रिजल्ट किस में होना चाहिए, तो आप कहेंगे सर रिजल्ट फ्यूचर में होना चाहिए। तो देखना जरा, फ्यूचर में है, बिल्कुल है। ओके, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो ये तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद। एक बार इसको देखें, फिर बढ़ते हैं आगे, अगले टेंस पे बढ़ते हैं। चलिए देख लिया आप लोगों ने, बढ़े आगे। तो ये तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात। अगर रिजल्ट आपका, सॉरी, अगर कंडीशन आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो रिजल्ट किस में आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में। इस चीज का विशेष ध्यान रखें आप, कि आपकी जो कंडीशन है ना, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो रिजल्ट किस में आएगा, तो आप कहेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में आएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए, अब अगले टेंस की बात कर लेते हैं। यहां सबसे पहले आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, इफ। तो इफ के बाद आपकी जो कंडीशन होगी वो होगी पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, किस में होगी बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसका जो रिजल्ट होगा ना, ये कंडीशन हुई, ये क्या हुई बच्चों, ये है कंडीशन। तो इसका जो रिजल्ट आएगा ना, वो किस में आएगा, तो आप कहेंगे सर इसका रिजल्ट सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 के साथ आएगा। ओके, इसका रिजल्ट किस में आएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 के साथ आएगा। ये हो गया इसका रिजल्ट। चलिए, अब मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, अगर ये इसके अकॉर्डिंग ठीक है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो उसको सही करें आप। ठीक है, चलिए मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं। इफ शी स्टॉप्ड if she would stop the process, okay, her father objected to it। ये आपके सामने मैंने एक सेंटेंस लिखा, आप इसमें देखें और बताएं क्या प्रॉब्लम है। चलिए एक सेंटेंस और लीजिए। had enough time he would do his job well। ये दूसरा सेंटेंस। चलिए एक सेंटेंस और इसी बात पे लीजिए आप।
इफ द कस्टमर found some error he would replace the product. ओके एक फोर्थ सेंटेंस भी लिख लेते हैं. एक फोर्थ सेंटेंस लिख लेते हैं. इफ he complained about it, then तो ये 4 सेंटेंस आपके सामने मैंने लिखे, जरा ध्यान से देखो और बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है. देखें जरा. तो चलो देख लेते हैं इसको हम. पहला सेंटेंस पढ़ें जरा आप. इफ शी वुड स्टॉप द प्रोसेस हर फादर ऑब्जेक्टेड टू इट. ठीक है, हर फादर ऑब्जेक्टेड टू इट. अब एक बात बताओ, कंडीशन क्या है कि पहले वो अपना काम करना बंद कर दे, प्रोसेस को स्टॉप कर दे, या पहले उसके पापा ऑब्जेक्ट करें? तो आप कहेंगे नहीं सर, अगर वो अपना काम करना बंद करती है तभी तो उसके पापा ऑब्जेक्ट करेंगे. तो कंडीशन क्या है कि पहले वो काम करना अपना बंद करे या प्रोसेस को स्टॉप कर दे. ठीक है, तो कंडीशन क्या है? कंडीशन यह है कि वो अपना काम करना बंद करे. तो बेटा कंडीशन किस में जाएगी? कंडीशन से पहले आप देखेंगे कि क्या ये इफ कंडीशन के साथ है, तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कि बिल्कुल कंडीशन के साथ है. तो कंडीशन किस में होनी चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट में होनी चाहिए. तो यहां पे वुड नहीं, यहां पे ओनली आ जाएगा स्टॉप्ड. ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. और फिर रिजल्ट किस में होना चाहिए? रिजल्ट होना चाहिए सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1. तो यहां पे सब्जेक्ट के बाद वुड आना चाहिए और फिर V1 मतलब ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ऑब्जेक्ट टू इट. सही है, हो जाएगा. ओके, बात समझ आ गई. इफ रवि हैड एनफ टाइम ही वुड डू दिस, सॉरी ही वुड डू हिज जॉब वेल. कंडीशन क्या है इसमें कि क्या रवि के पास पहले टाइम हो या पहले वो अपना काम सही से करे? तो आप कहेंगे नहीं सर, अगर रवि के पास टाइम होगा तो अपना काम अच्छे से कर पाएगा. तो कंडीशन क्या है कि पहले रवि के पास समय इतना होना चाहिए. तो ये क्या है? ये है कंडीशन. तो कंडीशन अगर ये है तो ये क्या हो जाएगा? रिजल्ट हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये रिजल्ट हो जाएगा. अब कंडीशन के साथ ही तो हमेशा इफ का यूज करते हैं, तो बिल्कुल ठीक है. अब कंडीशन किस में होनी चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट में होनी चाहिए. तो पास्ट इंडेफिनिट देखना जरा, ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, तो आप कहेंगे ये सब्जेक्ट, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. याद करें, हैड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है हैव की. ओके, और हमें पता है पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है. तो ये कंडीशन, तो ये हुआ रिजल्ट. अब रिजल्ट किस में आना चाहिए? रिजल्ट किस में आना चाहिए? सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 में. देखना, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1. बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. यहां पे चाहें तो आप ऑब्जेक्ट भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है. यहां इसके बाद आप चाहें तो ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं. अगला सेंटेंस देखें जरा. इफ द कस्टमर फाउंड सम एरर ही वुड रिप्लेस द प्रोडक्ट. देखना जरा, कंडीशन क्या है कि पहले कस्टमर को कुछ एरर तो मिले तभी तो वो रिप्लेस करेगा. ऐसा थोड़ी है कि पहले रिप्लेस कर दिया बिना किसी एरर के, बिना किसी प्रॉब्लम के. ऐसा नहीं होता. कंडीशन क्या है कि अगर उसको एरर मिलती है तो तभी वो रिप्लेस करेगा. तो कंडीशन
ये है कि उसको एरर मिले। तो ये हुई कंडीशन, और कंडीशन के साथ ही हमेशा इफ का यूज करते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, इफ अपनी जगह। ठीक है, द कस्टमर फाउंड सम एरर, तो कंडीशन किस में होनी चाहिए? पास्ट में होनी चाहिए। देखो यहां पे सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब रिजल्ट इसका किस में आएगा? सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट में आएगा। ठीक है, तो देखना जरा इसको, आप सब्जेक्ट प्लस वुड फाइंड आउट कर पा रहे हैं? बिल्कुल, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वी वन, कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सेंटेंस सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ ही वुड नोटिस्ड ही कंप्लेन्ड अबाउट इट देन। अब एक बात बताओ, रिजल्ट इसमें देखना जरा क्या है और कंडीशन क्या है। आप कहेंगे सबसे पहले वो नोटिस तो करे तभी तो कंप्लेन करेगा, ऐसा ही है ना? तो रिजल्ट किस में होना चाहिए, या पहले कंडीशन किस में होनी चाहिए? तो कंडीशन किस में होनी चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट में। तो भाई साहब पास्ट इंडेफिनिट में कंडीशन होनी चाहिए, ये तो वुड प्लस वी वन है ना? तो यहां से इस वुड को हटाओ, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आनी चाहिए, इसको पास्ट इंडेफिनिट बनाओ। अब जब ये कंडीशन हो ही गई तो कंडीशन के साथ ही तो हमेशा इफ का यूज करते हैं। अब ये जब कंडीशन हो गई तो रिजल्ट ये हो जाएगा। ठीक है, ये रिजल्ट हो जाएगा। अब ये जब रिजल्ट हो गया तो देखना रिजल्ट किस में होगा? सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वुड आना चाहिए, तो यहां पे क्या लिखोगे आप? वुड कंप्लेन, कंप्लेन नहीं होगा। अबाउट इट देन, अब यहां पे देखो देन भी आ गया बेटा, देन सुपरफ्लुअस होगा, बताया था ना लेटर देन, ये सुपरफ्लुअस होते हैं। ठीक है, अब ये सुपरफ्लुअस क्या होता है जरा इसको देख लेते हैं। अब ये सुपरफ्लुअस क्या है? सुपरफ्लुअस का मतलब होता है एक्सेस यूज ऑफ वर्ड्स, जरूरत से ज्यादा शब्दों का जब हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड सुपरफ्लुअस। ओके, जैसे मैं कहूं कि मुझे मीठा शहद दो, मुझे मीठा शहद दो, आप कहेंगे सर शहद तो होता ही मीठा है, मीठा लगाने की जरूरत नहीं थी। ओके, तो इसको कहते हैं सुपरफ्लुअस। तो भाई साहब यहां पे इस देन की जरूरत नहीं है, सेपरेट करने के लिए ये कॉमा ही काफी है। ओके, चलिए, तो ये तो हुई सेकंड कॉन्सेप्ट की बात। अब करते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट। पहले आप इसको देखें, आप इसको देखें अच्छे से, फिर उसके बाद हम थर्ड कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। चलिए देख लिया होगा, बढ़ते हैं आगे। अब यहां पे अगली बातचीत जो हम करेंगे, आपको यहां पे लिखा हुआ मिलेगा इफ, और इफ के बाद आपको यहां पे जो कंडीशन होगी वो कंडीशन लिखी हुई मिलेगी पास्ट परफेक्ट में। ओके, किस में लिखी हुई मिलेगी? पास्ट परफेक्ट में। ये है कंडीशन। अब जब ये कंडीशन है तो यहां पे लगाएंगे एक छोटा सा कॉमा, और रिजल्ट किस में लिखेंगे आप? रिजल्ट लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट अगर है तो। ओके, चलिए कुछ सेंटेंस लिखे उससे समझते हैं। ठीक है, तो मैं लिखूं इफ ही हैड met my friend comma
he would have talked to him. ओके ये सेंटेंस है। चलिए एक सेंटेंस और लिखते हैं। He would have earned the profit if he had taken the decision. ठीक है, he would have earned the profit if he had taken the decision. ये सेंटेंस है आपके सामने। और सेंटेंस चाहिए आपको? चलिए एक सेंटेंस और लिख लेते हैं। If Rahul had solved every question okay, every question he would have prepared, रिवाइज लिख लो, प्रिपेयर्ड नहीं, रिवाइज्ड वेल। ये आपके सामने मैंने 3 सेंटेंस लिखे, ध्यान से देखो और इसमें करेक्शन करो अगर कोई दिक्कत है तो। ध्यान से देखिए और करेक्शन करिए जल्दी। चलिए आप लोगों ने देख लिया होगा। अब इसकी करेक्शन करते हैं। सबसे पहले देखिए, इफ के साथ आपको लिखा हुआ मिले पास्ट परफेक्ट और ये कंडीशन होगी, तो आपको रिजल्ट किसमें लिखा हुआ मिलेगा? आपको रिजल्ट लिखा हुआ मिलेगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट में। ओके, तो आपको करना क्या है? आपको करना क्या है? देखो जरा, ही हैड मेट माई फ्रेंड, ही वुड हैव टॉक टू हिम। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो पहले तो कंडीशन फाइंड आउट करिए, तो कि इसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि पहले वो मेरे फ्रेंड से मिले तो सही, ठीक है, वो मेरे फ्रेंड से मिले तो सही, तभी तो वो बात करेगा। तो कंडीशन क्या है? कि वो मेरे फ्रेंड से मिले। अब जब ये कंडीशन है तो कंडीशन के साथ ही तो यहां पे इफ का यूज करेंगे बेटा। तो कंडीशन के साथ इफ का यूज करेंगे तो कंडीशन किस में होनी चाहिए? पास्ट परफेक्ट में होनी चाहिए, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। बिल्कुल, ये पास्ट परफेक्ट में है। तो रिजल्ट किस में आना चाहिए? तो आप कहेंगे सर रिजल्ट आना चाहिए सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 में आना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 होना चाहिए। तो बेटा इसको V3 बना दो, टॉक्ड हो जाएगा। ओके, ये हो गया आपका रिजल्ट, राइट। चलिए अगला सेंटेंस करते हैं। He would have earned the profit if he had taken the decision. तो पहले वो प्रॉफिट कमा लेगा या पहले वो डिसीजन लेगा? आप ध्यान से सोच समझ के बताएं।
तो कंडीशन क्या है कि पहले वो डिसीजन तो ले, तभी तो प्रॉफिट होगा। ओके, तो कंडीशन क्या है कि वो पहले डिसीजन ले। तो कंडीशन किस में होनी चाहिए? इफ के साथ पास्ट परफेक्ट में होनी चाहिए। तो यहां पे देखो, अगर ये कंडीशन हो गई तो ये इफ आ गया, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंडीशन किस में होनी चाहिए? पास्ट परफेक्ट में। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, बिल्कुल ये पास्ट में है। तो रिजल्ट किस में होना चाहिए? सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 में होना चाहिए। तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव आ गया, प्लस V3 आ गया। तो ये हो गया आपका रिजल्ट। ओके, ये भी ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ थर्ड सेंटेंस पे। इफ राहुल हैड सॉल्व्ड एवरी क्वेश्चन ही वुड हैव रिवाइज्ड वेल। तो इसमें कंडीशन क्या है कि पहले राहुल क्वेश्चन सॉल्व करेगा या पहले वो रिवाइज करे? तो आप कहेंगे सर कंडीशन ये है कि उसकी रिवीजन अच्छी होनी चाहिए। तो जब ये कंडीशन हो ही गई तो इफ यहां तो बिल्कुल नहीं आएगा, हमेशा कंडीशन के साथ आता है। तो बेटा यहां कंडीशन के साथ लगा दो इफ। ओके, अब देख लो जरा कंडीशन पास्ट परफेक्ट में है या नहीं है। तो आप कहेंगे नहीं सर पास्ट परफेक्ट में तो नहीं है, इसको पास्ट परफेक्ट में करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको पास्ट परफेक्ट में कर लो। तो ही हैड रिवाइज्ड वेल। ओके, ही हैड रिवाइज्ड वेल। मैंने यहां रिवाइज्ड वेल ऊपर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो अगर रिवाइज अच्छे से करेगा तभी तो वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। ओके, सारे के सारे क्वेश्चन तभी तो सॉल्व कर पाएगा। तो भाई साहब यहां पे रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट होगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव। तो यहां अपने को राहुल के बाद चाहिए वुड प्लस हैव और फिर आएगा सॉल्व्ड। ठीक है, सॉल्व्ड एवरी क्वेश्चन। तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट है, राइट? ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो यहां पे आपको कंडीशनल सेंटेंस में तीन चीजें करना था, वो हमने कर लिया है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें करने हैं और वो क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। आज तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करें आप लोग, जितना हो सके, जितने अच्छे से कर सकते हैं रिवाइज उतने अच्छे से रिवाइज करें। ओके, क्योंकि ये वो चीज है जो आपको हर एग्जाम में मिलती है, राइट? चलिए, तो हमारा कंडीशनल सेंटेंस खत्म। अब प्रैक्टिस बचा है, प्रैक्टिस हम अगली क्लास में करेंगे। लेकिन उससे पहले बच्चों को कुछ वर्ड्स में कंफ्यूजन होती है। वो कौन कौन से वर्ड हैं? एक तो वर्ड है सी, एक है, चलो इस, एक है सी, लुक और वॉच। ये तीन वर्ड हैं। इसमें प्रॉब्लम होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो बेटा अगर सी की बात करूं तो सी का यूज आप कहां करते हैं? सी का यूज आप करते हैं जनरल सेंस में देखने के लिए। जनरल सेंस कहने का मतलब, अगर भगवान ने आपको आंखें दी हैं, आप जो है क्या कहते हैं, खैर आंखें तो सबको ही देता है ऊपर वाला, ठीक है? अब आप मान लो आंख खोलोगे, मान लो आप सो रहे हो, उठे आप सो के, ठीक है, आप उठे सो के। अब जैसे ही आप आंख खोलोगे आपको ना चाहते हुए भी सामने जो भी चीज रहेगी आपको दिखेगी, है ना? आप ना चाहते हुए भी जो भी चीज आपके सामने रहेगी वो आपको दिखेगी। ये जनरल सेंस है, ठीक है? अब मैं अगर लुक की बात करता हूं तो लुक का मतलब हो गया देखना, लेकिन देखने के साथ साथ कंसीडर भी करना। देखने के साथ साथ क्या करना बच्चा? कंसीडर करना। कंसीडर करना। ठीक है, कंसीडर करना। आपको देखना है प्लस समझना भी है। ओके, अच्छा इसको आप बोल सकते हैं अनइंटेंशनल
सी का यूज हम कब करते हैं? अनइंटेंशनल, मतलब आपका इंटेंशन हो या ना हो, सामने जो भी चीज रहेगी आपको दिखेगी। और इसका यूज हम कब करते हैं? इंटेंशनली। लुक का यूज, जैसे मैं कहूं लुक एट हिम, लुक एट हिम, तो आप इंटेंशन, आपका मान लो मुंह इधर है, तो आप इंटेंशनली इधर मुंह करेंगे तभी सामने वाला आपको दिखेगा। ओके, तो ये इंटेंशनली है। और इसका यूज हम करते हैं कांस्टेंट चीजों के साथ, ठीक है, कांस्टेंट चीजों के साथ या फिर स्टैटिक चीजों के साथ, ठीक है। अगर मैं वॉच की बात करता हूं तो वॉच का हम यूज करते हैं देखना प्लस समझना, लेकिन ये किस में रहता है? ये मोशन में रहता है। जैसे आप कहते हैं आई एम वॉचिंग द फिल्म, इसका मतलब वो मूवी चल रही है। ओके, वो मूवी चल रही है, तो वहां पे आप किसका यूज करेंगे? वॉच का यूज करेंगे। ओके, चलो इसी के साथ एक वर्ड और है, वो भी देख लेते हैं जरा। जैसे आपने कहा हियर, आपने कहा लिसन, ये वर्ड है। अगर इन दोनों की बात करूं मैं, तो इसका यूज आप कहां करते हैं? जनरल सेंस में। ओके, इसका यूज आप जनरल सेंस में करते हैं। कहने का मतलब, अब मैं हूं, मेरे कान खुले हुए हैं तो मुझे कुछ ना कुछ सुनाई देगा। जैसे अभी एसी की आवाज सुनाई दे रही है, फैन की आवाज सुनाई दे रही है, कुछ ना कुछ आवाज सुनाई दे रही है, जनरल सेंस है, इसको मैं नहीं रोक सकता, ठीक है। अब नहीं रोक सकता तो ये जनरल सेंस है। लेकिन जब मैं बात करता हूं लिसन, लिसन की जब मैं बात करता हूं, तो बेटा इस लिसन का यूज आपको सुनने के लिए तो करना ही करना पड़ता है, लेकिन साथ ही साथ इसको समझना भी पड़ता है, कंसीडर करना होता है। ओके, या अंडरस्टैंड करना पड़ता है। अब ये कई बार मैंने सुना है लोग गलत यूज करते हैं सेंटेंस। जैसे अगर आप कह रहे हैं लिसन टू मी केयरफुली, आप लोगों ने स्कूल लेवल पे ये सुना होगा, लिसन टू मी केयरफुली, मैम बोलती थी, सर बोलते थे। बेटा लिसन का मतलब ही हो गया केयरफुली सुनना। ओके, केयरफुली सुनना लिसन का मतलब ही होता है। अब हियर अगर कोई बोल रहा है, अच्छा चलो दो सेंटेंस बोलता हूं। मैंने कहा आई एम हियरिंग यू, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस मैंने कहा आई एम लिसनिंग यू। इसका क्या मतलब है? आई एम हियरिंग यू का कहने का मतलब मैं आपको सुन रहा हूं, लेकिन मैं आज आपकी बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूं। हियरिंग का मतलब ये हो गया, मतलब हियर करने का मतलब ये हो गया। ओके, लेकिन जब आप कहते हैं आई एम लिसनिंग यू, ठीक है, तो इसका मतलब है सुन तो रहा ही हूं, मैं सुन तो रहा ही हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं उस चीज को समझ भी रहा हूं। और इसके साथ ये जो बोलते हैं ना, लिसन टू मी केयरफुली, बेटा ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप जब सुनते हैं, लिसन वर्ड का यूज करते हैं, तो इसका मतलब ही हो गया केयरफुली सुनना। ओके, तो इसके साथ अलग से केयरफुली लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? तो ये तो आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए कि इनमें डिफरेंस क्या है। सी, लुक, वॉच, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो बेटा इसमें कंफ्यूजन ना हो आपको। ओके, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हियर में और लिसन में भी कंफ्यूजन रहती है, तो ऐसे कुछ वर्ड्स हम क्लास के बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे, जिससे आपको डेली लाइफ में कंफ्यूजन ना हो। पेपर में भी अगर ये आ जाता है तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, तो इससे भी आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ओके, तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं कुछ क्वेश्चंस लेके, प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके, कंडीशनल सेंटेंस के। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। तो बच्चों कंडीशनल सेंटेंस का हम लोग कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। अब कॉन्सेप्ट कर चुके हैं तो जाहिर सी बात है हमें प्रैक्टिस की तो जरूरत पड़ेगी। हमें यह देखना है कि पेपर में किस किस टाइप के क्वेश्चन कंडीशनल सेंटेंस से पूछे जाते हैं। ओके, वो भी देख लेते हैं जरा। चलिए
लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। हमने पहले किया, यहां पे जब भी कंडीशन बताते हैं तो कंडीशन की शुरुआत एक सब्जेक्ट, एक वर्ड से होती है, एक वर्ड से होती है जिसको हम इफ कहते हैं, और इफ के बाद आपको यहां यूज करना पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये पहली कंडीशन थी हमारी कि हमें अगर मान लो, अगर हमें मान लो यहां पे मिलता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या बताएगा बच्चों, ये बताएगा कंडीशन। ओके, क्या बताएगा, कंडीशन। तो इसका रिजल्ट किस में होगा, तो इसका रिजल्ट आप लोग कहेंगे, इसका रिजल्ट आएगा फ्यूचर में। और फ्यूचर के किस टेंस में आएगा बच्चों, तो फ्यूचर के इंडेफिनिट वाले टेंस में आएगा। ओके, फ्यूचर के इंडेफिनिट वाले टेंस में। फिर हमने एक दूसरा रूल किया इसका, कि मान लो आपको यहां इफ मिले, और इफ के बाद जो कंडीशन दी गई होगी वो आपको दी गई होगी पास्ट इंडेफिनिट। तो यहां पे क्या करना है, आपको सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 के साथ ऑब्जेक्ट चाहिए होगा बेटा। ओके, V1 के साथ क्या चाहिए होगा, ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। ये दूसरा रूल था। एक तीसरा रूल भी देख लेते हैं जरा। आपको यहां शुरुआत में मिले इफ, और इफ के बाद आपको लिखा हुआ मिलेगा जो भी कंडीशन होगी हमारी, कंडीशन किस में हो, अगर कंडीशन हो पास्ट के परफेक्ट में, तो इसका रिजल्ट किस में आएगा, इसका रिजल्ट आएगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये हमने 3 रूल किए थे, और थोड़े इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी। ठीक है, ये हमने किए थे। चलो अब हम करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। अच्छा, इसमें प्रीवियस ईयर वाले भी क्वेश्चन होंगे, और आपको यह भी पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन कंडीशनल सेंटेंस में आते हैं। असली कहानी तो यहां सीखने को मिलेगी। ठीक है, चले। इफ ही ठीक है। अच्छा, मैं इसको ना ये कर देता हूं, स्लैश लगा देता हूं। ओके, और ये होगा आपका नो एरर। ऑलराइट, चलिए एक दूसरा सेंटेंस लिखो।
if Raj had helped him, he would have thanked him. ओके और ये हो जाएगा नो एरर। तो अब इसको भी आप लोग डिवाइड कर दो। ओके इसको डिवाइड कर लेते हैं। एक चले एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर है बेटा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इसमें प्रीवियस ईयर है और उसको हम लोग कर रहे हैं। If Rahul knew the facts, he would have tell us। ये आ गया नो एरर। ओके इसको भी हम बांट देते हैं। If चलिए तो इसको भी डिवाइड कर लें आप लोग। एक देखें जरा क्या ये सही है। इसको आप ले लें ए बी सी और ये हो जाएगा डी, ठीक है। ये हो गया डी सी बी ए बी सी और ये डी, ये हो गया डी सी बी ए। ओके इसको देखें ए में एरर है या बी में एरर। मैं हट जाता हूं थोड़ी देर के लिए, आप देखें। चलिए देख लिया होगा। अब देखो पहला सेंटेंस, इसमें अब मैं आपकी हेल्प करता हूं। पहला जो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस क्या है? इफ ही कॉल्स हिज पेरेंट्स दे वुड कम टू हिम या कम टू होम। अब ये जो सेंटेंस है इसमें कंडीशन क्या है कि पहले तो वो अपने पेरेंट्स को बुलाए तभी तो उसके पेरेंट्स घर आएंगे। तो कंडीशन क्या है कि पहले वो बुलाए। अच्छा कंडीशन किस में है? पास्ट सॉरी प्रेजेंट में है।
ठीक है, कंडीशन किस में है, प्रेजेंट में है। तो रिजल्ट किस में आना चाहिए, आप कहेंगे सब्जेक्ट प्लस विल, है ना, प्लस V1। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, एक बात बताओ, यहां पे वुड को ना मैं वुड रहने देता हूं, मान के चलता हूं ये सही है, तो मैं एक काम करता हूं, इस कॉल्स को हटा के यहां पे कॉल्ड कर देता हूं, मैं इसको हटा देता हूं। क्या ये सही है बातचीत, क्या ये सही है? तो आप कहेंगे कि नहीं सर। चलो इसको जरा एक कॉन्सेप्ट पे समझ लेते हैं। जब ऐसी सिचुएशन आए, तो याद रखें, जब ऐसी सिचुएशन आए तो हम लेफ्ट को सही मानते हुए राइट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, लेफ्ट को सही मानते हुए राइट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, लेफ्ट को सही मानते हुए राइट की तरफ बढ़ते हैं जब ऐसी सिचुएशन आती है। तो अब सही कर लो इसको, तो हम इसको तो बिल्कुल सही मानेंगे, ठीक है, इसको हम सही मानते हुए हम क्या करेंगे, राइट वाला सही करेंगे। तो इस वुड को हटा के हम क्या लिख देंगे, यहां पे विल लिख देंगे बच्चों। ओके, चलिए दूसरा वाला सेंटेंस सही कर लीजिए। दूसरा वाला सेंटेंस देखना जरा, राज हैड हेल्प। अगर आप देखेंगे ये पूरा का पूरा सेंटेंस किस में है, तो आप कहेंगे सर ये पास्ट परफेक्ट में है। राज हैड हेल्प्ड हिम, ही वुड हैव थैंक्ड हिम। अब एक बात बताओ, पहले आप किसी को थैंक यू बोलते हैं या पहले आपकी हेल्प की जाती है? तो आप कहते हैं नहीं सर, पहले कोई हेल्प करे तभी तो हम थैंक यू बोलेंगे। तो भैया कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आपकी कोई हेल्प करे तभी तो आप थैंक्स बोलेंगे। देखना जरा, यहां पे सब्जेक्ट, यहां पे हैड, यहां पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये बिल्कुल ठीक है। अब यहां पे अगर कंडीशन पास्ट परफेक्ट में है, पास्ट परफेक्ट में है, तो रिजल्ट किस में आएगा, वुड प्लस है प्लस V1 में आएगा, ऐसा ही तो कुछ होगा। तो देखना वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये बिल्कुल ठीक है, नो एरर है। ओके, ये नो एरर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इफ राहुल न्यू द फैक्ट्स ही वुड हैव टेल अस। देखना जरा, कंडीशन किस में है कि भैया जब राहुल को फैक्ट पता होगा तभी तो वो हमें बताएगा, है ना। कंडीशन क्या है कि राहुल को पहले फैक्ट पता हो। तो देखना जरा, इस ये जो सेंटेंस है ये किस में है, तो आप कहेंगे ये पास्ट इंडेफिनिट में है। पास्ट इंडेफिनिट है तो रिजल्ट किस में आना चाहिए, तो आप कहेंगे सर पास्ट परफेक्ट में आना चाहिए। ओके, तो पास्ट परफेक्ट में आना चाहिए, नहीं ये पास्ट इंडेफिनिट में है ना, तो वुड प्लस V1 में आना चाहिए, ठीक है, वुड प्लस V1 में आना चाहिए। तो बेटा यहां पे हैव क्या कर रहा है, इस हैव को हटाओ, इसकी हकीकत में कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वुड प्लस V1 बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हैव नहीं आएगा यहां पे, ठीक है, हैव नहीं आएगा। अब देखना, हिज फ्रेंड वुड गाइड हिम इफ ही न्यू द फैक्ट्स। ओके, देखना ये किस में है, ये है वुड प्लस V1। इसमें अब पहचान के बताओ मुझे कि इसमें कंडीशन क्या है। ही न्यू द फैक्ट्स, तभी तो आपका फ्रेंड आपको गाइड करेगा, पहले उसको फैक्ट्स पता हो तभी तो वो आपको कुछ गाइड कर पाएगा। तो कंडीशन क्या है कि आपके फ्रेंड को फैक्ट पता हो तभी तो आपको गाइड किया जाएगा। अब ये कंडीशन है, तो कंडीशन किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो रिजल्ट किस में आएगा, तो आप कहेंगे सर रिजल्ट वुड प्लस V1 में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सही है सेंटेंस, कोई इशू नहीं है। एक बार इसको देखें फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए कर लिया, बढ़े आगे।
तो एक सेंटेंस देखते हैं। अगले 5 सेंटेंस आपके लिए, आप उसको करें। थोड़ा सा ट्विस्ट डालता हूं आपके लिए। ओके, चलिए मैं इसमें देखना जरा चलिए, ये 2 सेंटेंस हो गए। चलिए एक दूसरा सेंटेंस लिख लेते हैं। तो ये आपके सामने मैंने सेंटेंस लिख दिया। अब इसमें भी मैं ओके, चलिए 4 सेंटेंस है आपके लिए। अब इसमें फाइंड आउट करके बताएं आप एरर एक बार, 2 मिनट के लिए आपके लिए, फिर मैं बताता हूं।
चलिए अब बढ़े आगे। इफ ही हैड टोल्ड मी आई वुड हेल्प हिम। अब एक बात बताओ, ये सेंटेंस किस में है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ये V3, तो ये सेंटेंस किस में है? तो आप कहेंगे पास्ट परफेक्ट में है। अब पास्ट परफेक्ट में अगर कंडीशन है तो रिजल्ट किस में आना चाहिए? वुड प्लस है प्लस V3 में आना चाहिए। तो यहां पे एक बात बताओ, अब एक बात बताओ मुझे कि मैं ये जो हैव है वो कहां लगाऊं? मैं हैव यहां लगाऊं या मैं हैव यहां लगाऊं? ठीक है, अब अगर यहां लगाता हूं तो यहां नहीं आएगा। तो कई बार पेपर में ऐसे फंसाने वाले क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि यहां पे तो ऑप्शन मिला होता है कि ये ए है, ये बी है और ये सी है ना? यहां तो ऑप्शन मिला हुआ है। अब मैं बी में लगाऊं या सी में लगाऊं, कहां लगाया जाए? तो ये हैव मैं लिखने की कोशिश कहां करूं, इसमें या इसमें? जब ऐसी सिचुएशन आए ना बच्चों, जब ऐसी सिचुएशन आए तो याद रखना, हम ना, मैंने अभी अभी बताया था कि हम लेफ्ट को सही मानते हुए राइट की तरफ बढ़ते हैं। लेफ्ट को सही मानते हुए अगर राइट की तरफ बढ़ते हैं तो यहां तक मान लो कोई चीज हमने पढ़ी, यहां तक वो चीज कंप्लीट है, तो इसको छोड़ के हम आगे बढ़ेंगे, अगले में ही तो बढ़ेंगे, अगले ऑप्शन में, फिर इसको देखेंगे। अब यहां पे भी हमने पढ़ा, यहां पे भी हमें कोई मिस्टेक नहीं मिली, तो इसको हमने यहां तक पढ़ा, कोई मिस्टेक नहीं मिली, तो हम अगले वाले की तरफ बढ़ेंगे। अब यहां तक कोई मिस्टेक नहीं है तो जाहिर सी बात है कोई भी चीज अगर मिसिंग है तो यही तो फिल करेंगे। ठीक है, यही तो फिल करेंगे, क्योंकि हमने इतना पढ़ा, हमें यहां तक कोई मिस्टेक नहीं मिली, ये भी पढ़ा हमने, यहां भी हमें कोई मिस्टेक नहीं मिली, तो अगले वाले को पढ़ने से पहले जो भी चीज छूटी हुई है उसको हम वहां पे फिल करेंगे। समझ आ गई बात? लेफ्ट को सही मानते हो, लेफ्ट तक हमने पढ़ा, उतनी चीज कंप्लीट थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये जो है ना अगले वाले में फिल करेंगे। ठीक है, देखो कैसे। अब हमने अगर इतना पढ़ा, यहां तक हमने पढ़ा, ही वुड हैव, ही हैड टोल्ड मी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आई वुड, अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये हैव कहां आएगा? यहीं तो आएगा प्यारे बच्चों, यहीं आएगा ना। ठीक है, ओके, तो ये जो है ना, ये हैव, ये कहां आएगा? यहीं पे आएगा। इस चीज का ध्यान रखना अगले वाले ऑप्शन में। तो इसमें एरर है, इसमें सी वाले पार्ट में है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो यहां तक आपने पढ़ा, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं मिली, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। अब आगे हम बढ़े, जैसे ही हमने आगे देखा हमें पता चला यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन इस वाले में हैव आना चाहिए वुड के जस्ट बाद। तो यहां वुड तक तो ये बात बिल्कुल ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अगले वाले में बढ़ने से पहले इस हैव को हम फिल करेंगे। तो सी ऑप्शन में एरर है बेटा। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको यही लॉजिक लगाना है। ओके, अगला सेंटेंस देखें, इफ राज नीडेड द मनी ही वुड आस्क फॉर इट। देखें जरा ध्यान से, बताएं किसमें एरर है? राज नीडेड द मनी ही वुड आस्क फॉर इट, तो इसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि पहले उसको जरूरत पड़े तभी तो वो मांगेगा, तो उसको पहले जरूरत पड़े। तो कंडीशन किस में है जरा देखना, तो आप कहेंगे सर कंडीशन है पास्ट इंडेफिनिट में। तो रिजल्ट किस में आना चाहिए प्यारे बच्चों? तो रिजल्ट आना चाहिए वुड प्लस बी वन में। तो देखो जरा, वुड प्लस बी वन, तो कोई एरर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इस सेंटेंस में। ठीक है, नो एरर। इफ दे हैड अ कार दे वुड गिव इट टू मी। देखें जरा ध्यान से, कंडीशन क्या है? कि उसके पास कार हो। कंडीशन क्या है बेटा? कि पहले तो उसके पास कार हो। अब देखो कंडीशन किस में है? पास्ट में है। कैसे पता चला पास्ट में है? देखना जरा, ये सब्जेक्ट,
मैं इसको फिर से लिख देता हूं। ये है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, और ये क्या है V1, नहीं V2 है। तो सब्जेक्ट के बाद V2। अच्छा, ये हैड किसकी सेकंड फॉर्म है? तो आप कहेंगे सर आपने बताया था हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है ना? तो देखना जरा, ये सेकंड फॉर्म, अब जब ये सेकंड फॉर्म हो ही गई तो ये क्या हो जाएगा? सेकंड फॉर्म केवल एक ही टेंस में आता है, वो है पास्ट इंडेफिनिट। तो भाई साहब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब जब कंडीशन पास्ट इंडेफिनिट में है तो रिजल्ट किस में आएगा? वुड प्लस V1 में आएगा। तो देखो लो जरा, वुड प्लस V1, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी इसमें भी नो एरर है, कोई इशू नहीं है। अगला सेंटेंस देखें, इफ रोहित इज डूइंग हिज प्रोजेक्ट नोबडी वुड डिस्टर्ब हिम। अब यहां पे देखो, इज डूइंग हमने तो पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर कंडीशन दी गई हो तो रिजल्ट किस में आएगा? तो आप कहेंगे सब्जेक्ट प्लस विल प्लस, मतलब फ्यूचर में आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसी में आएगा। अब यहाँ पे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आ गया। तो बेटा जब ऐसी सिचुएशन आए ना, तो हमें एक चीज याद रखना है, हमें एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना है कि यहां कंडीशन के नाम पे इफ लिखा हुआ मिलेगा। अब यहां पे इस चीज का ध्यान रखना, यहां पे ना चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा हुआ मिले, ठीक है, चाहे प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ मिले, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट लिखा हुआ मिले, किसी भी टेंस में मिले प्रेजेंट के, याद रखना कंडीशन एक ही, कंडीशन चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, लेकिन रिजल्ट, रिजल्ट ना हमेशा फ्यूचर के इंडेफिनिट में ही आएगा, इस चीज को ध्यान रखना। ओके बेटा, कंडीशन किसी भी टेंस में हो प्रेजेंट के, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, कंडीशन किसी में भी हो सकती है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, ये कंडीशन है। और कंडीशन किसी भी टेंस में हो प्रेजेंट के, याद रखना जो रिजल्ट है ना, वो रिजल्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में ही आएगा, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। अब आ जाओ वापस, अब देखो कि रोहित इज डूइंग हिज प्रोजेक्ट नोबडी विल डिस्टर्ब हिम, इसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन यह है कि पहले रोहित अपना प्रोजेक्ट करे, तभी तो उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। पहले आप देखें इसको और बताएं क्या मेरी ये बात सही है या आप कुछ करना चाहेंगे इसमें? तो कहेंगे सर आपकी ये बात सही तो है, ये तो बिल्कुल ठीक है, कंडीशन, कंडीशन तो बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट है ना, रिजल्ट, अगर ये कंडीशन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो रिजल्ट किस में आना चाहिए? विल प्लस V1, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट में आना चाहिए। तो ये वुड क्या कर रहा है? वुड नहीं, यहां पे क्या आना चाहिए? विल आना चाहिए। ओके, ये है सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं, पहले आप इसको देखें फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़े, अगले 5 सेंटेंस के लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 सेंटेंस या 4 सेंटेंस आपके लिए मैं लिख रहा हूं, अब उसमें भी जरा फाइंड आउट करके दिखाएं एरर। इफ रोहित हैज finished his
प्रोजेक्ट, यहां पे लगाएंगे छोटा सा कॉमा। चलिए ये 3 क्वेश्चन आपके लिए हैं, जल्दी से इसको करें। मैं इसमें कर देता हूं। ओके, ये 3 सेंटेंस आपके लिए हैं, जल्दी करें इसको। कर लिया होगा। चलो पहला सेंटेंस देखिए, इफ रोहित हैज फिनिश्ड हिज प्रोजेक्ट ही वुड इन्फॉर्म अस। इसमें कंडीशन क्या है बच्चों कि पहले तो वो अपना काम खत्म करे तभी तो वो हमें इन्फॉर्म करेगा। तो कंडीशन क्या है कि पहले वो अपना काम खत्म करे। अब ये सेंटेंस किस में है, तो आप कहेंगे सर ये सेंटेंस तो प्रेजेंट में है, तो रिजल्ट किस में आना चाहिए, तो आप कहेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में आना चाहिए, विल प्लस V1 में आना चाहिए। तो यहां पे सब्जेक्ट के बाद ये तो बिल्कुल ठीक है, बस यहां पे विल आ जाएगा वुड की जगह। ओके, तो यहां पे प्रॉब्लम है। ओके, इसमें देखना जरा, इफ ही हैड हिज हाउस ही वुड लिव्ड देयर। कंडीशन क्या है कि उसके पास अपना घर हो। ओके, तो उसके पास अपना घर हो, तो यहां पे बेटा हैड देखते ही आप लोग परफेक्ट मत लगा देना। यहां देखो सब्जेक्ट के बाद, अगर आपको सब्जेक्ट के बाद यहां पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब मिलती है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट मिलता है, तो ये एक ही टेंस है, इसको आप कहते हैं पास्ट का इंडेफिनिट। ओके, क्या कहेंगे इसको, पास्ट का इंडेफिनिट। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई हैड माई लंच। ओके, देखना जरा, ये है सब्जेक्ट, और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पे ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, किसकी, हैव की सेकंड फॉर्म है ये किसकी सेकंड फॉर्म है,
तो आप कहेंगे सर हैव की फर्स्ट फॉर्म होती है हैव, सेकंड फॉर्म होती है हैड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म भी हैड ही होती है। तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, सेकंड फॉर्म है ये, ओके। और सेकंड फॉर्म केवल एक ही टेंस में आती है, वो है पास्ट इंडेफिनिट। तो ये सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट का इंडेफिनिट होगा, इस चीज का ध्यान रखना। हैड देखते ही आप पास्ट परफेक्ट मत लगा देना। तो यहाँ पे अच्छा पहचानेंगे कैसे, यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके बाद कोई वर्ब नहीं है, इसके पास कोई वर्ब नहीं है, इसके बाद कोई वर्ब नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का काम करिए, और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब केवल पास्ट इंडेफिनिट में आती है, ओके। तो इस चीज का कृपया ध्यान रखें। चलिए, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है कंडीशन, तो रिजल्ट किस में आएगा, तो आप कहेंगे रिजल्ट आएगा किस में आएगा बच्चों, रिजल्ट किस में आएगा, वुड प्लस V1 में आएगा। तो यहां पे ये वुड, ये बिल्कुल ठीक है, यहां पे ये वुड बिल्कुल ठीक है, बस यहां पे लिव्ड नहीं, क्या आएगा, लीव आ जाएगा, ओके। तो इसमें प्रॉब्लम थी। अब यहां देखना, इफ इशिका हैड कम हियर यस्टरडे शी वुड प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। ध्यान से देखें जरा इसको। अब देखना यहां पे अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो ये सेंटेंस किस में है, यहां पे आपको लिखा हुआ मिल रहा है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। तो ये क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये तो पास्ट का परफेक्ट हो गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने आगे देखा, यहां पे हमें लिखा हुआ मिला यस्टरडे, और बेटा जब भी आपको लिखा हुआ मिले यस्टरडे, कोई भी दिन काउंट करके लिखा हुआ मिले एगो, ठीक है, या फिर कभी आपको लिखा हुआ मिले यहां पे लास्ट वीक, ऐसा कुछ लिखा हुआ लास्ट के साथ वीक, या लास्ट मंथ, ऐसा कुछ लिखा हुआ मिले ना, तो समझ जाना ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है पास्ट का इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस होगा ये। जब भी आपको लिखा हुआ मिले, जब भी आपको यस्टरडे, लास्ट वीक, कोई भी दिन काउंट करके या कोई वीक काउंट करके, कोई भी मंथ काउंट करके, और उसके बाद लिखा हुआ मिले ये एगो, तो आप क्या लगाएंगे, आप बताएंगे कि सर ये पास्ट ही होगा, ओके, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस होगा ये। तो जैसे ही आपने देखा यस्टरडे, पहले मैं इसको हटा देता हूं, यस्टरडे देखते ही हमें समझ आया कि ये तो पास्ट का स्पेसिफिक है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग हमें सही क्या करना पड़ेगा बेटा, सही करना पड़ेगा, इसको पास्ट इंडेफिनिट बनाना पड़ेगा अपने को। तो बेटा पास्ट इंडेफिनिट बनाने के लिए आप इस हेड की जरूरत नहीं है, आप यहां पे केम करेंगे। अब आप कहेंगे सर यहां पे तो राइट को देखते हुए हम लेफ्ट में आ रहे हैं, यहां तो हम राइट को देखते हुए लेफ्ट में आ रहे हैं। तो बेटा जब टेंस की गलती हो ना, सॉरी, जब टाइम के अकॉर्डिंग टेंस बदलता है, अच्छा ये भी बताया था मैंने कि हमेशा टाइम, मैंने ये भी तो बताया था, टेंस चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टाइम, ओके, टेंस चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टाइम, ठीक है, टेंस चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टाइम, नॉट टाइम चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टेंस, ओके, इस चीज का ध्यान रखना। तो इसके अकॉर्डिंग टेंस चेंज होगा, टेंस के अकॉर्डिंग टाइम चेंज नहीं होता, ओके। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम राइट को देखते हुए लेफ्ट की तरफ आ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है,
ठीक है, राइट को देखते हुए हम लेफ्ट की तरफ आ सकते हैं, तो यहाँ पे ये अब बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है, इस चीज का ध्यान रखें। एक बार इसको देखें फिर बढ़ते हैं आगे। देख लिया होगा, चलिए अच्छा एक चीज और सुनना आप लोग, मैं आपके सामने 3 सेंटेंस लिख रहा हूं, ध्यान से देखना उस सेंटेंस को और फाइंड आउट करना। चलो मैंने लिखा आई हैड माई लंच, ये हो गया आपका पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस आई हैड माई लंच। एक तीसरा सेंटेंस लिख देता हूं, आई हैव हैड माई लंच। ये 3 सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं, जरा इसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इस सेंटेंस को। 3 सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं, आई हैड माई लंच, आई हैड माई लंच, ओके, आई हैव हैड माई लंच। ध्यान से देखो और बताओ इसमें क्या डिफरेंस है। तो अगर आप ध्यान से इसमें एक चीज देखेंगे ना, तो आपको एक चीज समझ आएगी। यहां पे आप देख रहे हैं, यहां पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस V2। अब ये V2 कहां से आया, देखो जरा, ये V1 V2 V3। हैव की फर्स्ट फॉर्म होती है हैव, सेकंड फॉर्म होती है हैड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है ना। ये आपको देखने को मिल रहा है। अब यहां पे ये जो आपको दिख रही है सेकंड फॉर्म, ओके, ये जो सेकंड फॉर्म दिख रही है किसकी, हैव की है। तो बेटा ये जो हैव है ना, सॉरी हैड है ना, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और फिर उसके बाद आपको यहां लिखा हुआ मिल रहा है ऑब्जेक्ट, ओके, ये देखिए आप। तो बेटा ये वाला स्ट्रक्चर किसका है, तो आप कहेंगे सर ये पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है, ओके। अब देखो जरा, ये तो बात हमें समझ आ गई। दूसरी चीज देखना जरा, यहां पे आपको लिखा हुआ मिल रहा है सब्जेक्ट, और यहां पे हैड, और यहां पे आपको एक हेड और, तो ये जो हेड है ना वो काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब का, और दोबारा से ये जो हेड आया ना ये काम कर रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म का, ठीक है। ये क्या है, ये V3 है बेटा, और V3 किसका, हैव का V3, हैव का V3 भी तो हेड ही होता है, ओके। अब यहां पे ये V3 हो गया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, तो भाई साहब ये हेल्पिंग, अब यहां पे ये जो हेड है ना हेल्पिंग वर्ब है। अब जब हेड हेल्पिंग वर्ब के रूप में आए और दोबारा से एक हेड आ जाए, तो ये हेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है किसका, हैव का। तो ऐसी सिचुएशन में हेड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब किस में आती है, तो आप कहेंगे सर हैव, हेड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब केवल एक ही टेंस में आती है, वो है पास्ट का परफेक्ट, ठीक है। अब यहां देखना, आई हैव हैड माई लंच, ध्यान से देखो ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये सब्जेक्ट है, और फिर उसके बाद हैज या हैव आपको देखने को मिली है, तो ये हैव क्या है, तो आप कहेंगे सर ये हेल्पिंग वर्ब है, और इसके बाद हैज या हैव को हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। फिर उसके बाद ये हैड क्या है, तो आप कहेंगे सर हैव की थर्ड फॉर्म है हैड, तो ये जो हैड है ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का काम कर रही है, कहने का मतलब ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। तो यहां पे ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आई, फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आपके सामने दिख रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये समझ आया कि सर ये तो है
प्रेजेंट का परफेक्ट। तो भाई साहब ये हैड ना, आई हैड माई लंच, ये कई बार बच्चे मैच करके देखने लगते हैं कि सर दो दो बार हैड कैसे आ गया। तो ये जो हैड, ये वाला हैड तो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और दोबारा जो हैड आया, ये जो दोबारा हैड आया, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का काम कर रहा है। किसकी थर्ड फॉर्म है? हैव की थर्ड फॉर्म है। क्यों नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। अब यहां पे देखना जरा, ये आपको लिखा हुआ मिला सब्जेक्ट के बाद हैड और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो भाई सब्जेक्ट के बाद हैड मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब केवल एक ही टेंस में आती है, वो है पास्ट का इंडेफिनिट। कैसे पता चलेगा कि ये हैड, ये वाला हैड है, ये वाला हैड है, मतलब सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? तो भाई साहब जब भी हैड के बाद एक और हैड ना मिले ना, मतलब कोई भी V3 ना मिले, हैड के बाद कोई भी मेन वर्ब ना मिले, तो समझ जाना वो वर्ब की सेकंड फॉर्म का काम कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो इसमें कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, ठीक है? एक बार इसको देखें। चलिए, तो ये तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेशन था कंडीशनल सेंटेंस का। तो चलिए आज इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।